हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग इस महामारी में, इस कोरोना महामारी पैंडमिक में ठीक हो, स्वस्थ हो। मेरा नाम कुणाल खटावकर है और इस वीडियो में मैं आपको उन हाई इनकम स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करेंगे और साथ ही साथ आपको एक सक्सेसफुल अमीर इंसान भी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो कौन सी पहली हाई इनकम स्किल है, ये बात जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के ड्यूरेशन में खुद को एक एम्प्लॉय ना समझ के खुद को एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर कंसिडर करें। द सेम गोज़ टू द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, खुद को फॉर टाइम बीइंग, जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होता, खुद को एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर कंसिडर करें। उसका रीज़न ये है, आप कोई भी अमीर इंसान ले लो, नेम एनी, धीरू भाई अंबानी ले लो, रतन टाटा ले लो, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, ये सब लोग कहीं किसी के अंडर जॉब नहीं करते, किसी के अंडर काम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज ही जाके रेजिग्नेशन दे दो, आज ही जॉब छोड़ दो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो। ऐसा नहीं है। यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता है। ये जो भी सेल्फ मेड लोग हैं जिनकी अभी हमने बात की है, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, इनके पास ये हाई इनकम स्किल्स है जो इन्होंने वक्त के साथ मास्टर की है, जो इनको आज पैसा बनाकर देता है। अगर आपको भी अमीर बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको ये पहले हाई इनकम स्किल्स, ये सारे स्किल सेट सीखने पड़ेंगे जो अमीर इंसान को अमीर बनाती है। समझो यहाँ पे चीज़ों को। बखूबी आप एक जगह जॉब करके वक्त के साथ प्रमोशन ले लेके ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे। आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी, दो प्रॉपर्टी होगी, 3 घर, 4 घर होंगे, बट आप एक हायर मिडिल क्लास बने, एक अमीर इंसान नहीं। समझो इस बात को। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको ये स्किल्स, ये हाई इनकम स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो एक अमीर इंसान को अमीर बनाती है। बराबर। इवन रॉबर्ट ने अपनी बुक में कहा है, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसके वो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, that money is the byproduct of doing great things. समझे इस बात का? Money is the byproduct of doing great things. So, ये जो भी हम स्किल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हाई इनकम स्किल्स, ये सारे स्किल्स आसान नहीं है, और अगर आसान होते तो हर दूसरा इंसान आज अमीर होता। चीज़ों को समझो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर एक मुकाम तक पहुंचना है। ये सारे लोग, ये सेल्फ मेड लोग जो आज अमीर हैं, रातों रात अमीर नहीं बने, और जो रातों रात अमीर बने हैं वो रातों रात गरीब भी बने, रातों रात डूबे भी है। तो वक्त के साथ ये स्किल्स आपको एक सक्सेसफुल इंसान, एक अमीर इंसान बनाएगी। सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों कह रहा था कि आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर कंसिडर करो इस वीडियो के ड्यूरेशन में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्यों। नाउ, जब आपने अपने आप को एक कंसिडर कर लिया है फॉर टाइम बीइंग कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस ओनर हो, आपका खुद का कुछ है। अब आपका वो खुद का कुछ क्या हो सकता है? ईदर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपको कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को ऑफर करने पड़ेंगे, राइट? और बिना सेल्स और मार्केटिंग के पॉसिबल नहीं है। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट स्किल, द सेल्स स्किल, और से द क्लोजिंग स्किल्स। सो सेल्स या फिर क्लोजिंग स्किल्स, सरल भाषा में बोलूँ तो आप किस तरीके से लोगों को चीज़ों को समझाते हो, किस तरीके से उनको समझाते हो आपकी बात मानने के लिए, या इन शॉर्ट उनको कन्विंस करते हो। अब तक मैंने यहाँ कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने की बात नहीं की है। अब आपको कुछ खाने का मन है, आप अपनी मम्मी के पास गए और उनको कहा, मम्मी आज ये बना दो, आज मुझे खाने की इच्छा हो रही है। आपने उनको समझा दिया, मम्मी ने बोला हाँ बेटा, हाँ बेटी, चल बना देती हूँ। आपने उनको कन्विंस कर दिया, अभी कैसे भी लाड़ करके, फिर रिक्वेस्ट करके, प्लीज़ बोल के, कैसे भी आपने कन्विंस कर दिया। तो आपने कॉन्वर्जेशन क्लोज कर दिया जो आपके हित में, जो आपके फेवर में आपको आज मिल रहा है, जो आपको चाहिए। सो यू हैव क्लोज्ड अ कॉन्वर्जेशन, सो दैट्स क्लोजिंग स्किल्स, राइट? अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप उनको कैसे समझाते हो कि वो आपकी बात मान ले? अब वो बातों से हो, इमोशन से हो, या किसी और तरीके से हो,
बराबर, तो आपको मिल जाता है जो आपको चाहिए। नाउ सेम गोस इन द केस ऑफ जॉब सीकर्स जो इंटरव्यू देने जाते हैं, राइट। इंटरव्यूअर्स उनसे सवाल पूछते हैं, आप उनका जवाब देते हो, इंटरव्यूअर कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये बेस्ट कैंडिडेट है, आप अपने सवालों से उनको कन्विंस कर देते हो, आपको जो चाहिए मिल जाता है, उनको जो चाहिए मिल जाता है। तो आप दोनों ने यहाँ पे क्या किया, एक कॉन्वर्जेशन क्लोज किया, एक डील क्लोज की। सो दैट्स क्लोजिंग स्किल्स। अब एक बात बताओ, आज तक आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया या फिर थॉट नहीं आया जो आपको लगे कि अगर ये चीज़ हमने मार्केट में ला दी, लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोग इसको खरीदेंगे। कोई भी एक ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस वो डिमांड में रहेगी, हम पैसा कमा लेंगे, लोग खरीदेंगे इसे, लोगों को बहुत पसंद आएगी। बट होता क्या है, वी नेवर गेट दैट थिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन। कभी इसको एक्शंस में लाने की कोशिश नहीं करते। मे बी हम डरते हैं लोगों से, अननोन लोगों से बात करने के लिए, उनको हम कैसे एक्सप्रेस करें, उनको कैसे समझा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। हमें अनजान लोगों से बात करने में हम इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। समझो, अगर आपको भीड़ का किस्सा बनना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भीड़ से अलग हो। कुछ हटके करोगे तभी भीड़ का किस्सा बन पाओगे, वरना हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। चीज़ों को समझो। और एक और चीज़ जो हम सब में कॉमन है, एडवर्टीजमेंट देखकर कुछ चीज़ हमें पसंद आती है, बी इट ऑन टीवी या फिर आजकल सोशल मीडिया पे एड्स चलते रहते हैं। कुछ चीज़ हमें इतनी पसंद आती है, हम सीधा जाते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। आप लोग रेडी हो पैसा खर्च करने के लिए, तभी तो वो लोग रेडी है पैसा अर्न करने के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप उनकी जगह ले लो, वो अमीर बन रहे हैं, आप भी अमीर बनो। आप भी अपने प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे सर्विसेज बेचो जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो यार, ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, ये स्किल्स आसान होती तो हर दूसरा इंसान आज अमीर होता। आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब बिना मार्केटिंग के कोई भी सेल्स पॉसिबल नहीं है, राइट। और इस डिजिटलाइजिंग दुनिया में हमारे पास लिस्ट में है द सेकेंड हाई इनकम स्किल एज डिजिटल मार्केटिंग। अब आप में से कई लोगों ने ये शब्द सुना होगा, आजकल इंटरनेट पे ट्रेंडिंग है। सो मार्केटिंग सरल भाषा में ये है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करना थ्रू एडवर्टीजमेंट। अभी जैसे आपने हम सब कपिल शर्मा शो देखते हैं, बराबर। सो वहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेसेस आते हैं, क्या करना आता है, खुद को और खुद की मूवीज़ को प्रमोट करना आता है। तो दैट्स प्रमोशन। और उनके लिए ये कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो बिकम्स द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। उनके लिए ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंडर जो बहुत पॉपुलर है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। अभी रिसेंटली टिकटॉक ने अपना एड्स चालू किया, सो दैट्स टिकटॉक एड्स। अब यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते कई बार एड्स आ जाते हैं, इधर इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कभी एंड में, या फिर बीच बीच में भी आते हैं। सो दैट्स गूगल एडसेंस। सो गूगल के एड्स है वो। अगर आपको इस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक थरो डिटेल्ड वीडियो अच्छा सा आपको बताऊंगा जिसमें हर एक चीज़ क्लियरली और अच्छे से इलैबोरेट करके समझाऊंगा। एक बात बताओ, कौन है वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं? आई मीन, क्या वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या वो लोग हम ही हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? होप आपको जवाब मिल गया होगा, बराबर। और हम लोग आजकल कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ अपलोड करते हुए, कुछ ना कुछ देखते हुए, या कुछ ना कुछ पोस्ट कमेंट या बात करते हुए। अगर आपने ब्रांड्स या बिजनेसेस के मार्केटिंग पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो उनका अभी मार्केटिंग, जैसे टेलीविजन एडवर्टीजमेंट पहले होता था, अभी भी होता है, अभी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, बैनर्स, होर्डिंग रोड पे आपने देखे होंगे, तो उनका फोकस वहाँ से जाके शिफ्ट हो रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, बिकॉज हम लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। और यही एज ग्रुप है जो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेज करता है। नाउ अब समझो, अगर आप डिजिटल मार्केटर बन के खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना चालू करोगे, एडवर्टाइज करना चालू करोगे, या फिर इनिशियली दूसरे ब्रांड्स या बिजनेसेस के लिए करोगे, और इन रिटर्न आप उनको लैक्स और करोड़ का प्रॉफिट ला के दोगे इन सेल्स, इन रिटर्न उनको सेल्स ला के दोगे, अब क्या वो बदले में आपको उनका 10 to 20% भी कमीशन नहीं देंगे? अब उनका क्रोर्स में सेल्स है, राइट। अब उनका 10 to 20% कमीशन, आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना होगा।
आप लखपति बन सकते हो आराम से, बट उसके लिए आपको ये डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है इसको आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, डिजिटल मार्केटिंग एक ह्यूज फील्ड है, एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे सब कैटेगरीज है। और आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बीइंग द सेकेंड हाई इनकम स्किल। नाउ जो तीसरा हाई इनकम स्किल है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अब उसके नाम से ही समझ में आती है स्किल क्या है, टू स्पीक इन पब्लिक, बराबर। अब मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बीच का रिलेशन बताऊंगा, उनको कंपेयर करूंगा। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सो ये स्किल क्या है, हाउ ईजीली एंड इफेक्टिवली यू आर एबल टू शेयर एंड कन्वे योर आइडियाज और फीलिंग्स टू समवन। आप कितनी सरलता से किसी चीज़ को, जो आपको लगता है आपके ओपिनियंस या आपके आइडियाज़ को किसी को समझा पाते हो। और जब आप ये अपनी टीम के साथ करते हो, समझो आपकी कोई टीम है, विथ टाइम आप प्रमोशन ले रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या समझो आप अपने बिजनेस में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपके अंडर कोई लोग होंगे, बराबर, जिनको आपको डायरेक्शन देने पड़ेंगे। अब आप एक टीम को लीड कर रहे हो, आप टीम को हैंडल कर रहे हो। अब आपको सेम आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या मिशन उनको समझाना पड़ेगा, उन सबको दिशा देनी पड़ेगी, बराबर। आपको उनके साथ, उन सबके साथ मिलकर एक मिशन को अचीव करना पड़ेगा, बराबर। तो आप एक टीम को लीड कर रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, क्योंकि आप उनको इंस्पायर भी कर रहे हो, और बीइंग अ लीडर आप चाहते हो कि वो भी फ्यूचर लीडर्स बने। इधर बॉस नहीं आता, इधर लीडर आते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि वो भी लीडर्स बने। सो यू हैव गॉट, आपके अंदर है लीडरशिप स्किल्स। और व्हेन यू आर एबल टू टॉक इन ग्रुप्स, जब आप पब्लिक में, गैदरिंग के सामने, ग्रुप्स में बात कर पाते हो, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब आप किसी भी अमीर इंसान का एग्जाम्पल ले लो, से वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीव जॉब्स। अब उनको कभी भी अपना जो भी लेटेस्ट आईफोन प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उनको इवेंट्स करके ह्यूज गैदरिंग के सामने, क्राउड के सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशन। क्या वो डरता है लोगों के सामने एड्रेस करने, आई मीन लोगों को एड्रेस करने में? नहीं ना। तो ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और सही बोलो, दिस इज़ द नंबर वन फियर वी ऑल हैव इन अस। सबसे पहली जो डर है ना, जो हमें अंदर से अंदर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खाया जाता है, ये है। अगर इस डर को हमने ओवरकम नहीं किया, मैं सही बोल रहा हूँ, ये डर हमें ज़िंदगी में कभी कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि इट लिटरली किल्स आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और किसी भी इंसान के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अमीर बनना छोड़ दो, गोल अचीव करना छोड़ दो, एक सादा सा इंसान, एक एग्जाम्पल, आई मीन एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, एक सादा स्कूल का पेपर क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर खुद पे विश्वास नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है। सो आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, ये स्किल्स अगर आसान होता है तो हर कोई अमीर होता। प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो। अब आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो, तो आप अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में, एनुअल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करके धीरे धीरे विथ टाइम बढ़ा सकते हो अपने स्किल्स को। या फिर इवन फॉर द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी टोस्ट मास्टर्स क्लब होते हैं, राइट, मेट्रो सिटीज़ में है। एक्चुअली इट्स एक कम्युनिटी है स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो मेट्रो सिटीज़ में भी, इंडिया में, तो आप सर्च करो टोस्ट मास्टर क्लब नियर मी। सो एक कम्युनिटी है, तो हर क्लब का एक साइज़ रहता है, एक मेंबर साइज़ रहता है, तो 25 to 50 वैरी करता है। सो बिकम अ मेंबर, रजिस्टर योरसेल्फ। तो उसमें क्या रहेगा, आपको आपका उस पर ओके, तो उस पर क्या रहेगा, ओके, तो उस पर क्या रहेगा, आपके पर्सनालिटी पे फोकस तो होगा ही, साथ ही साथ आपके वोकैबुलरी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस दिया जाएगा। ठीक है, आपको चैलेंजेस देंगे, टास्क देंगे, जो उनका जो ग्रुप है, जो क्लब का जो साइज़ है, उनके सामने कभी आपको बोलने के लगाया जाएगा। ऑब्वियसली मेंटर्स रहेंगे वहाँ पे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सो एक उसकी चार्ज रहती है, दैट्स वेरी मिनिमल। सी, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको खुद में इन्वेस्ट करना है। हम बाकी चीज़ें खरीदते हैं जो कि एक टाइम के लिए हमें यूज़फुल रहती है, बाद में नहीं रहती। इस पर इन्वेस्ट करो, खुद को ग्रो करो। ठीक है। अब फोर्थ हाई इनकम स्किल बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये मेरा पहला YouTube वीडियो है विच आई हैव अपलोडेड, और जो भी मेरे YouTube वीडियोस रहेंगे, सो दैट विल बी रिलेटेड, वो आपके हेल्थ, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा। सो द वीडियोज़ विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटमेंट, आई मीन मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ वीडियोज़ को सुनो,
या किसी भी वीडियोस को सुनो, मैं चाहता हूँ कि आप सुनो, समझो और लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। सो हैविंग सेड दिस, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ दिस चैनल कुणाल खटावकर की बातें सुन के आपके लाइफ में चेंजेस आ सकता है और अच्छे चेंजेस और बड़े पैमाने पे आ सकता है, तो गो अहेड, जाओ यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक दो। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपको लगता है कि हाँ आई एम हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे, गो अहेड, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखो विथ टाइम आपको लगे कि हाँ भाई इसकी बातें फॉलो करने से, इसकी बातें लाइफ में इंप्लीमेंट करने से चेंजेस आ रहे हैं, ज़रूर पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। हैविंग सेड दिस, द फोर्थ हाई इनकम स्किल वी हैव इज़ द कॉपी राइटिंग। आप सब अब जानते ही हो कि सेल्स स्किल या फिर क्लोजिंग स्किल्स क्या है, किस तरीके से आप इजीली किसी को समझा पाते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ताकि वो आपसे खरीदे। अब खरीद लिया, सो दैट्स क्लोजिंग, बराबर। क्लोजिंग स्किल्स, आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए, बराबर। इसका मतलब ये नहीं आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज उठा के बेच दो। हमेशा दिमाग में रखो कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करो जो आपके कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद हो, वरना लॉन्ग रन में हमेशा आप लॉस में रहोगे। दिमाग में रखो, उनका फ़ायदा होना चाहिए और या फिर उनको पसंद आना चाहिए, दो चीज़। और पर ये कैसा कम्युनिकेशन है या कॉन्वर्जेशन है, फेस टू फेस, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन है सेल्स का, क्लोजिंग स्किल्स, सेल्स स्किल वर्बल। सो ये जब वर्बल फॉर्म रिटन फॉर्मेट में आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉपी राइटिंग। सो कॉपी राइटिंग टू डिफाइन सिंपली इज कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स विथ वर्ड्स थ्रू राइटिंग, दैट्स परसुएशन इन प्रिंट। अभी जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, राइट, टेलीविजन पे, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, सो उन सब के पीछे स्क्रिप्ट रहती है, स्क्रिप्ट लिखी रहती है जिसे हम बोलते हैं सेल्स स्क्रिप्ट, बराबर। तो सेल्स स्क्रिप्ट जो लिखता है वो कॉपीराइटर होता है। यहाँ आता है कॉपी राइटिंग का रोल। अब बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉपी राइटिंग इज ईमेल मार्केटिंग, बराबर। अब ईमेल मार्केटिंग इज अगेन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जैसा मैंने कहा। और आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब कॉपी राइटिंग इन ईमेल मार्केटिंग कैसा रहता है, जैसे आप कभी हेल्थ रिलेटेड या गैजेट्स रिलेटेड वेबसाइट्स पे साइन अप करते हो, बराबर, तो वो दे यूजुअली सेंड आउट, वो हमेशा प्रमोशनल ईमेल्स आपको भेजते रहते हैं, ईदर ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस। वो कई बार कैसे रहता है, फ़ायदा हो हमारा ना हो पता नहीं, बट उनको बेचना है, तो ऐसे सेल्स ही दिखते कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते तो नहीं है, इंस्टेड वी मार्क दैट एज स्पैम और सीधा वो स्पैम फोल्डर में जाता है, बराबर। तो बीइंग अ कॉपी राइटर, टू मास्टर द स्किल कॉपी राइटिंग, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा आप किस तरीके से लिख सकते हो इन ऑल द स्टेजेस ऑफ सेल्स। समझ रहे हो, इट्स एन आर्ट, आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा। चीज़ों को समझो यहाँ पे, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ के उनके पेन पॉइंट को टारगेट करके उनसे रिलेट करके उनको समझा पाओगे कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये गुड्स या सर्विसेज आपकी इस प्रॉब्लम को सही कर देगी, उनको एक गारंटी दिला पाओगे, एक ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे आपके रीडर्स से, आपके व्यूअर्स से, सो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेंगे। इनिशियली आप दूसरे ब्रांड्स एंड सर्विसेज के लिए कर सकते हो, इट्स अ हाई डिमांड स्किल एज वेल। ऑब्वियसली सीखने के लिए आप ये चीज़ लर्न कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर ब्रांड, योर फ्यूचर ब्रांड एज वेल, बराबर। ट्राई टू रिलेट विथ योर कस्टमर्स, उनके इमोशन से रिलेट करो, उनको समझाओ और इस तरीके से लिखो कि बोरिंग या सेल्स या स्पैम ही नहीं लगना चाहिए। उनको एंगेज रखो अपने कंटेंट में, इट्स एन आर्ट विच यू हैव टू मास्टर, राइट। हाई इनकम स्किल्स के लिस्ट में 5th नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता ही है टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग योर टाइम। आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से बताता हूँ, आप लोगों के पास या हम सब के पास कितना फ्री टाइम बचता है। हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव इन अ डे? 24 आवर्स, राइट। अब आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको 8 आवर्स की शिफ्ट करनी है आपके स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में, बराबर। लेट्स कंसिडर आपको ट्रैवलिंग में 1 घंटा जाता है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, स्टिल ये ख़त्म होने के बाद 1 आवर ट्रैवलिंग में जाएगा, बराबर। 9 आवर्स, 24 - 9, 15 आवर्स, राइट। अब हम सबको सोना भी रहता है, ह्यूमन बॉडी और माइंड को रेस्ट भी चाहिए, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली हमें चाहिए। अब लेट्स से वी स्लीप फॉर 7 आवर्स, हम 7 घंटे के लिए सो रहे हैं। अब कोई लोग बोलते हैं हम 9 घंटे के लिए सोते हैं, 10 घंटे के लिए सोते हैं,
इतना नहीं सोना है। अकॉर्डिंग टू साइंस 6 आवर्स आर सफिशिएंट। स्टिल थोड़ा आलस में जाएगा, थोड़ा हम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेंगे, 7 आवर्स। नाउ 15 माइनस 7 कितना हो गया? 8 आवर्स, राइट। अब हमें फ्रेश भी होना रहता है, हमें चेंज करना रहता है, हमें खाना रहता है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, राइट। सो लेट्स से 1.5 आवर, कोई नहीं, चलो 2 आवर्स लेते हैं। 8 माइनस 2 6 आवर्स। अब कितना इफेक्टिव वे में आप ये 6 आवर्स को यूज़ करते हो, ये सवाल आप खुद से पूछो, अपने आप से पूछो। नेटफ्लिक्स, मूवीज़, टेलीविज़न, चैटिंग, बातें, सोशल मीडिया, गेम्स, इस पे जाता है मोस्टली, या फिर गॉसिप्स में। अब देखो, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों से कुछ टाइम के लिए दूर हटके देखो। जब सक्सेस आना चालू हो जाएगी ना, एडिक्ट हो जाओगे ये 6 आवर्स को और ज़्यादा यूटिलाइज करने में। आई मीन आप 6 आवर्स को 8 आवर्स तक एक्सटेंड करोगे, बाकी अपने सारी चीज़ें कम करके 7 घंटे की नींद को 6 पे ले आओगे। कौन बोल रहा है आपको जॉब छोड़ने के लिए? कौन बोल रहा है आप अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो? 6 आवर्स, एग्जैक्टली 3/4 ऑफ योर शिफ्ट, समझ रहे हो? उसको आप साइड हसल में दो। इतने सारे ऑनलाइन कोर्स पढ़ते हो ना साइड हसल के बारे में, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ट्रेंडिंग है। लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज देखो, वर्क फ्रॉम होम की, पैसिव इनकम स्ट्रीम की। एक बार उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, फिर आप सोचो कि दोनों कर सकते हो कि ज़्यादा टाइम उसको देना है। इंक्रीज योर इनकम स्ट्रीम। सिर्फ एक जरिए से पैसा मत कमाओ, दूसरा जरिया भी ढूंढो। 6 आवर्स है, यूज दिस टाइम इफेक्टिवली। कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है ना, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है ना, तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रॉपरली लर्न टू प्रॉपरली यूटिलाइज योर टाइम। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट स्किल। वक्त बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। जिस स्किल की अब मैं बात करने वाला हूँ वो सुनने में तो बहुत आसान है, बट समझने में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में उतना ही मुश्किल। हम सब लोग एक गलती करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ अस डू दैट मिस्टेक। वो गलती यह है कि पैसों की भाषा नहीं समझना, और यही रीज़न है हम उस 1% कैटेगरी में जा नहीं पाते। इस दुनिया में सिर्फ 1%, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है, जो अमीर है। वो इस चीज़ को समझ के, इस पैसों की भाषा को समझ के, वो गलती ना करके अपने पैसों को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। कुछ केसेस में तो वो 10 गुना तक ज़्यादा कमाते हैं। हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यू बी अ स्टूडेंट, एन एम्प्लॉय, हाउस वाइफ, हूसोएवर यू आर, जो कोई भी हो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने पैसों को मैनेज कैसे करें। और इसी का नाम है, इसी स्किल का नाम है ये मनी मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा, ये सुनने में तो बहुत आसान है, बट समझने में उतना ही डिफ़िकल्ट है, उतना ही मुश्किल है। अब वो कैसे है, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दूंगा और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगर आप स्टूडेंट्स भी हो, हाउसवाइफ भी हो, या कोई भी हो जो अभी नहीं कमाते हैं, पर आगे जाके तो कमाओगे, स्टूडेंट हो तो आगे जाके कमाओगे, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन द नियर फ्यूचर जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट इस सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बी स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो एक सिंपल कैलकुलेशन लो। आज तक आपने कितना कमाया? जस्ट योर एनुअल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव वर्कड। आपका सालाना सैलरी और आपने आज तक कितना काम किया, उसको मल्टीप्लाई करो। जो अमाउंट निकलेगा, जो अमाउंट आएगा, उसको अपने सेविंग से कंपेयर करो। अब जो डिफरेंस अमाउंट है, मतलब कुछ डिफरेंस तो दिखेगा ही, जो जितना आपने कमाया, जितना आपकी सेविंग में, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका ईदर एक्सपेंसेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है। अब एक्सपेंसेस वो होते हैं वो सारी चीज़ों पे खर्चा जिसकी कीमत वक्त के साथ कम होती है, जैसे कि फ़ोन हो गया, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है। तो इन सब का जो क्या है, इन सब की वैल्यू वक्त के साथ कम होती है, बराबर। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आपने घर खरीद लिया, जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, तो इन चीज़ों की वैल्यू वक्त के साथ इंक्रीज होती है। सो जस्ट एक बार कंपेयर कर लो रेशियो आपके एक्सपेंसेस का और आपके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, पर आपका अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो बहुत गलत है। मतलब आपको मनी मैनेजमेंट का ABC भी नहीं पता।
आपको रूड लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट टाइम बीइंग, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वाइल। आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा। और आपका समझो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट का रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम है तो भी कोई बात नहीं है। अब वो कैसे, समझो आपकी सैलरी, अभी आप काफ़ी साल से काम कर रहे हो, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपकी सैलरी से 25 लैक्स है, 25 लैक्स पर एनम है, ठीक है, या 20 लाख है, जो भी हो। अब आपकी 25 लाख की सैलरी है, तो आपने काफ़ी टाइम से सोचा होगा कि आप एक महंगी एक लग्जूरियस कार लो, बराबर। घर तो आपने ले लिया, घर आपने ले लिया 1 CR का, जितने का भी आपको लेना ले लिया। अब आपकी बारी है कि आपको अपने स्टैंडर्ड रेस करना, आपने सोचा कि कार लो, ठीक है। अब वो BMW का रहने दो, ऑडी का रहने दो, जो भी आपको ब्रांड पसंद है, तो आपने फाइनली आपकी ड्रीम कार सोच ली और आपने उसका बजट निकाल के साइड में रख दिया कि 60 लाख के मैं कार लूँगा। अब आपके हिसाब से और आपके फैमिली के हिसाब से, आपके फ्रेंड्स के हिसाब से, यू आर अर्निंग 25 लैक्स पर एनम, ठीक है, और 60 लाख का एक बजट फॉर अ कार। आपको लगेगा स्मार्ट डिसीजन है, 25 लाख कमा रहा हूँ तो 60 लाख में क्या बुराई है, कुछ सालों में EMI पे गाड़ी फ्री हो जाएगी, बराबर। अब मैं बोलूँगा आपका डिसीजन स्मार्ट नहीं है। वो क्यों? अगर आपने 60 लाख की गाड़ी नहीं लेकर 15 लाख की गाड़ी ली होती, 12 लाख की गाड़ी ली होती या 18 लाख की गाड़ी ली होती, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा कम आपकी एनुअल इनकम से, समझो आपने 15 लाख की गाड़ी ली इंस्टेड ऑफ 60 लैक्स, ठीक है। अब जो डिफरेंस अमाउंट है जो 45 लैक्स है, बराबर, आपने वो 45 लैक्स इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा भी हो सकता है, आपके नॉलेज, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो कोई भी, ठीक है। अब आपने 15 लाख की गाड़ी ली, ठीक है, 2-3 साल EMI में गाड़ी फ्री हो गई, या आपने 1 शॉट पेमेंट दिया, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब आपने 45 लैक्स इन्वेस्ट कर दिया और उसे फॉर टाइम बीइंग भूल जाओ। अब कुछ सालों में आपकी गाड़ी फ्री हो गई, 10-12 साल निकल गए, आपका पैकेज बढ़ गया। और ये ह्यूमन नेचर है कि कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें नहीं खरीदते। फ़ोन कुछ लोग 6 महीना भी नहीं रखते अपने पास, 2-2 साल नहीं रखते, 3-3 साल, सबका अलग अलग अपना रहता है। तो समझो गाड़ी भी आपको अब नहीं खरीदनी है 10 से 12 साल के बाद, समझो 15 साल के बाद। बट हम लेते हैं 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। समझो आपने 10 साल के बाद एक गाड़ी खरीदी, एक नहीं, आपने इसको सेल आउट की, तो 15 लाख का समझो आपको मिला 7 लैक्स या 6 लैक्स, क्योंकि गाड़ी, ये जो कार है, इट्स अ लायबिलिटी, एसेट नहीं है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, लायबिलिटी है तो इसका वैल्यू डेप्रिशिएट होगा विद टाइम। सो से विद 50% डेप्रिसिएशन वैल्यू, 50% डेप्रिसिएशन रेट से 10 साल के बाद आपकी गाड़ी की कीमत जो 15 लाख की थी, आज वो 7.5 लाख आपको मिली, से 8 लाख मिला, ज़्यादा इजी कैलकुलेशंस के लिए 8 लाख मिला। अब 10 साल में आपने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट, ठीक है, 10 साल में वो कंपाउंड होके 12% रेट से कितना हो गया होगा। अब 12% मैंने क्यों कंसिडर किया, इक्विटी पे आपको कभी कभी 20% मिलता है, 25% मिलता है, म्यूचुअल फंड में कभी 8 से 15% मिलता है, और फिर बॉन्ड बोलो, FD बोलो, उस पर 7 से 8-6% मिलता है। तो मैंने एक एवरेज लिया 12%। सो 12% एनुअली कंपाउंड होके 10 साल में कितना हुआ होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत बड़ी अमाउंट आती है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपने 15 लाख की गाड़ी नहीं लेते हुए फॉर टाइम बीइंग सोसाइटी में अपना प्रिविलेज, अपना स्टैंडर्ड, कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए भी करते हैं, और 25 लाख सैलरी है, 60 लाख एक स्मार्ट डिसीजन लगता है, समझो आपने लिया होता, जो कोई भी रीज़न है आपका, आपने लिया होता। अब 60 लाख की गाड़ी, डेप्रिसिएशन वैल्यू 30 लैक्स, आपको इन रिटर्न आपको 30 लैक्स मिलता, समझो उससे भी कम मिलता है। सो विल टेक द बेस्ट केस सिनेरियो, आपको 30 लैक्स मिला, तो आपको लगा होगा कि ठीक है 15 लाख की गाड़ी ले रहे, उसमें भी 50% डेप्रिसिएशन वैल्यू है, 60 लाख में भी ऑब्वियसली होगा। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि 30 लाख का डिफरेंस है, मतलब 30 लैक्स का लॉस है, तो यहाँ भी तो 7.5 का लॉस है। अब आपको रियल लॉस बताता हूँ। अगर आपने BMW मॉडल की वो 60 लाख की कार ली होती तो आपका लॉस होता 1,60,00,000। वो कैसे? अब आपने 15 लाख की गाड़ी ली है, जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होके 7 लैक्स हो गई, तो आप बोलोगे 7 लैक्स का नुकसान है, बराबर। बट ये क्यों नहीं देख रहे, आपका 1,50,00,000 का प्रॉफिट है। वो कैसे? आपने 45 लैक्स है जो इन्वेस्ट किए 12% रेट के हिसाब से, अगर आप उसको एनुअली कंपाउंड करोगे तो 10 साल के बाद जो अमाउंट निकल के आता है वो 1,30,00,000 होता है, 1,30,00,000 के ऊपर होता है। अब 1,30,00,000 और आपके BMW का वो लॉस 30 लैक्स,
1,60,00,000 नहीं हो गया? अब आप ही सोचिए, अगर आप 60 लाख की कार लेते तो आपको कितना बड़ा लॉस होता, पर जब आप सोच रहे हो कि 15 लाख की कार लो तो आपको कितना प्रॉफिट है। समझ रहे हो? और यही चीज़ है जो अमीर लोग समझ के अपने पैसों को बढ़ाते हैं। कहा जाता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर वेल्थ बिल्डिंग, इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर वेल्थ बिल्डिंग। मतलब आपके पैसों को और बढ़ाता है। आपके पास कमाने के ज़रिए, जैसे मैंने कहा, खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, उससे आप पैसा कमा रहे हो। आप काम करके पैसा कमा रहे हो, बट पैसों को भी मौका दे कि वो आपके लिए और पैसा कमाए। तो ये वो स्किल है जो आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर 1% कैटेगरी में आना है ना, वक्त के साथ आओगे, बट स्टार्ट करनी है ना जर्नी टूवर्ड्स दैट 1%, सीखो ये सारे स्किल्स, सीखो इन सब से। विद दिस बीन सेड, आई वांट टू टेल यू द 3 कीज फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके वेल्थ मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट में आपको मदद करेगी। हमेशा इन 3 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। पहला, स्पेंड लेस दैन यू अर्न। जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करना सीखो, बराबर। सेकेंड, इंक्रीज योर इनकम स्ट्रीम्स। जैसे मैंने कहा, टाइम मैनेज करो। 6 आवर्स आपके पास बचते हैं, यूटिलाइज दैट टाइम, प्रॉपरली यूटिलाइज करो उस टाइम को, साइड हसल में दो। मतलब इन्वेस्ट दैट 6 आवर्स इन बिल्डिंग योर सेकेंड इनकम स्ट्रीम। अपने इनकम स्ट्रीम्स, कमाने के जरियों को बढ़ाओ। थर्ड, लर्न टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट कैसे करें सीखो। अगर नहीं सीखना है तो बेस्ट म्यूचुअल फंड का जो भी प्लान है लो, समझो और इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा होगा। ये 3 चीज़ हमेशा दिमाग में रखो। स्पेंड लेस दैन यू अर्न, सेकेंड, इंक्रीज योर इनकम स्ट्रीम्स, थर्ड, लर्न टू इन्वेस्ट। जितने भी स्किल्स की हमने बात की, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये कोई ऐसे स्किल नहीं है जो आप रातों रात एक दिन में या कुछ छोटे टाइम में सीख जाओ, कम समय में सीख जाओ, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वक्त के साथ ही आएगा, और पैसा भी वक्त के साथ आता है। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के ओनर है, वो क्या एक दिन में अमीर नहीं बने। 15 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत है। उसके पीछे एक आइडिया था। आप सब में एक आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, खुद पे भरोसा रखो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन, लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो जहाँ पे अच्छी बातें होती है। ऐसे ग्रुप्स, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा सेलेक्ट करो जहाँ पे प्रोडक्टिव बातें होती है। अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना सीखो। हटके करना, अमीर बनने का सोच रहे हो, आपने वीडियो क्लिक किया 7 हाई इनकम स्किल्स, अमीर बनना है, वो अंदर की आग को बाहर आने दो, एक्शंस में आने दो। सिर्फ सोचो मत, सोचते सोचते सो मत, सोचते सोचते फ़ोन यूज़ मत करो। डिस्कस करो अपने अच्छे दोस्तों से, क्लब्स ज्वाइन करो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, फिर लोगों से मिलो, बिजनेस एसोसिएशंस रहते हैं वहाँ पे जाओ, इवेंट्स रहते हैं वहाँ पे जाओ। आपको अमीर बनना है तो सिर्फ जॉब करते करते कभी नहीं बन पाओगे, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। सही बोल रहे हो। और आपकी सोच, आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको वो डराए। अगर ड्रीम, आपके गोल्स इतने बड़े ही नहीं, आपको डर ही नहीं लगता उनको अचीव करने के लिए, तो इज़ इट वर्थ हैविंग, आई मीन उसके बारे में सोचना वैलिड है। इज इट वर्थ कीपिंग, इज इट वर्थ हैविंग अ गोल विच डजंट स्केयर यू। समझो इस बात को, बड़ा बनना है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस के साथ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। समझो, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मुश्किल होगी। इफ़ यू आर अगर सोशल पर्सन हो आप, इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन, तो आपको अपने आप में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सीखो इस चीज़ को, समझो इस चीज़ों को। ये स्किल्स है, वक्त के साथ आएगी। अमीर बनना है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। विद दिस आई कुणाल खटावकर साइन ऑफ। और उससे पहले एक चीज़ दिमाग में रखो, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा टू टेक रिस्क। बिना रिस्क के कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ सोचते मत बैठो। गेट योर थॉट्स, गेट योर आइडियाज़, गेट योर वर्ड्स इनटू एक्शंस। एक्शंस में लाओगे, इम्प्लीमेंटेशन में लाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। नाउ इफ़ यू थिंक दैट इट्स वर्थ वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको लगता है बहुत फ़ायदा होगा आपका वर्थ टाइम वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ है फ़ायदा, करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करना। बिना इम्प्लीमेंटेशन के कुछ भी नहीं है। सोचते बैठे रहोगे, सोचते हुए मिलेगा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।